अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि रियाजुल जन्ना में दाखिल होने का क्या तरीका होता है और लेडीज़ जो है वो किस तरह से जा सकती हैं, किस टाइम पे जो है वो रियाजुल जन्ना जाया जा सकता है और लेडीज़ का क्या टाइम होता है। तो रियाजुल जन्ना में दाखिल होने के लिए सबसे पहली जो चीज़ है वो है परमिट, यानी कि आपको परमिट लेना ज़रूरी होता है। तो परमिट पे ही आपको जो है वो टाइम दे दिया जाता है। लेडीज़ जब भी अपना परमिट लेती हैं तो लेडीज़ को जो है वो ज़्यादातर इशा की नमाज़ के बाद का टाइम मिलता है या फिर फ़जर की नमाज़ के बाद का टाइम मिलता है। तो मुझे भी यहाँ पे जो है वो इशा के बाद का टाइम मिला था। तो यहाँ पे जो है वो जो जन्नतुल बकी के सामने का जो रास्ता होता है, यहाँ से जो है ये लाइनें लगनी शुरू हो जाती हैं और यहाँ से जो गेट नंबर 37 है, यहाँ से हमें जो है वो इंटर होना होता है जन्नतुल बकी में दाखिल होने के लिए। तो यहाँ पे जो है वो लाइनें लग गई थी और जो है जो भी आपको टाइम दिया जाता है तो आपको अपने टाइम से 1 घंटा तकरीबन जो है वो पहले आना चाहिए, क्योंकि अगर तो रश होता है तो आपका जो टाइम होता है वो लाइन में लगने से ही आपका टाइम जो है वो सारा जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो लाज़मी आप जो है इतना टाइम रखा करें ताकि आपको जो है तकरीबन 1 घंटे पहले आएँ, तो जो है वो अगर रश मिलेगा आपको तो आपका वो टाइम जो है वो बैलेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे आप जो है वो लाइन देख सकते हैं कि बहुत ही लंबी लाइन थी और इशा के बाद का ये टाइम है। तो बस सबने ही यहाँ पे अपने हाथ में मोबाइल पकड़े हुए थे, क्योंकि यहीं पे सामने ही जो है वो परमिट चेक हो रहा था। तो जैसे ही यहाँ पे ये देखिए परमिट जो है वो चेक हो गया है, तो हमें यहाँ पे अंदर आने की जो है परमिशन मिल गई थी। तो बस अब हम यहाँ से जो है अंदर एंटर होंगे। तो ये देखिए आपको यहाँ पे गेट नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे है गेट नंबर 37। तो आपको रियाजुल जन्ना जाने के लिए जो है वो 37 नंबर गेट से जो है वहाँ पे आपको एंटर होना है। तो रश काफ़ी ज़्यादा था, तो देखिए यहाँ पे भी जो है जगह जगह जो है यहाँ पर लाइनें लग रही थी कि अंदर आने के बाद भी यहाँ पे ये देखिए लाइनें लगी हुई थी, क्योंकि ख़वातीन का टाइम जो है वो इशा की नमाज़ के बाद का है और फ़जर की नमाज़ के बाद भी ख़वातीन का टाइम है। तो रश बहुत ज़्यादा था, तो जो है हमें जगह जगह जो है यहाँ पर लाइनों में रुकना पड़ रहा था, वेट करना पड़ रहा था। तो यहाँ पे भी हम जो है यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं। आप रश देख सकते हैं कितनी ज़्यादा यहाँ पे जो है वो रश है ख़वातीन का। तो ये देखें गेट नंबर 37 है, यहाँ से बस हम एंटर हो रहे हैं और साइड में ही जो है वो शूज़ रैक भी रखा है। लेकिन जो है यहाँ पे शूज़ जो है वो कोई भी नहीं उतारता। शूज़ जो है आप जो है वो अपने साथ कोई छोटा सा पर्स ले सकते हैं, उसमें रख लें, या फिर आपका जो फैमिली मेम्बर कोई बाहर आपका वेट कर रहा है आप उधर ही रखवा दें उनके पास ही। तो जो है क्योंकि आप यहाँ से एंटर होते हैं जिस गेट से, आपको वापस जो है उसी गेट से नहीं आना होता, आपको दूसरे गेट से आना होता है। यहाँ पे भी देखिए शूज़ रैक है, लेकिन यहाँ पे भी जो है वो कोई भी शूज़ नहीं उतार रहा। बस हम यहाँ इस गेट से अंदर एंटर होते हैं। तो एंटर होने के साथ ही आपको यहाँ पर जो है वो ज़मज़म मिलता है, तो यहाँ से जो है ज़मज़म लिया जाता है। और जो है जो भी सब फर्स्ट टाइम जो भी यहाँ पे आता है तो वो बहुत ज़्यादा घबरा रहे होते हैं रियाजुल जन्ना में दाखिल होने के लिए, क्योंकि मेरा भी ये फ़र्स्ट टाइम था, तो मुझे भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो डर लग रहा था कि मैं अकेली कैसे जाऊँगी, कोई और लेडीज़ भी मेरे साथ नहीं थी। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा जो है डर हो रहा था कि मैं जो हूँ वो बाहर कैसे आऊँगी, क्योंकि काफ़ी सारे जो है यहाँ के गेट होते हैं। तो यही होता है कि हम किस गेट से अंदर आए थे और कहाँ पे जो है हम बाहर निकलेंगे, तो हम जो है वो कहीं खो ना जाए, हमारे जो फैमिली मेम्बर बाहर हमारा वेट कर रहा है तो हम कैसे ये पहुँचेंगे। लेकिन ये जब तक आप जो है जाके ख़ुद विज़िट नहीं करते, जब तक आपको जो है वो आइडिया नहीं होता है कि जितना हम जो है वो देख के डर रहे होते हैं कि नहीं हम किस तरह से जाएंगे, तो वो जब आप एक्सपीरियंस करते हैं तो उसके बाद आपका ये डर ख़त्म हो जाता है। क्योंकि इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, आप अगर जो है वो बाहर अपना गेट नंबर वगैरह जो है वो डिसाइड कर लें, जो भी आपका मेंबर जो है वो आपके साथ बाहर वेट कर रहा है उसको अगर आप बता दें कि हम इस गेट के ऊपर जो है आप मेरा वेट कर लें, मैं यहाँ पे बाहर आ जाऊँगी, तो इस तरह से बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। तो यहाँ पे जो है ये देखें यहाँ से जो है वो रोज़े रसूल की जालियाँ नज़र आ रही थी। तो यहाँ पे भी हम लाइन में ही खड़े हुए थे, क्योंकि रश काफ़ी ज़्यादा था, तो बार बार जो है यहाँ पे लाइनों में ही वेट करना पड़ रहा था। और यहाँ से जो है रोज़े रसूल की जालियाँ भी नज़र आ रही थी।
जब भी आप रियाजुल जन्ना में जाते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम दिया जाता है अपनी इबादत करने के लिए। तकरीबन मैं भी जो हूँ वो 1 घंटे तक रुकी थी और बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था कि मैं बाहर आऊँ, क्योंकि ऐसा कोई जो है वो निकाल भी नहीं रहा था। तो जितनी भी आप इबादत कर सकते हैं, अपनी तस्बीहात पढ़ सकते हैं, कुरान शरीफ पढ़ सकते हैं, अपनी नफिल नमाज़ें अदा कर सकते हैं, तो वो सब कुछ जो है वो आसानी से किया जा सकता है। तो बस हम यहाँ से जो है वो एंटर हो गए थे रियाजुल जन्ना में। लेकिन जो है यहाँ पे जो है अभी आपको जो है वो यहाँ पे नमाज़ नहीं पढ़नी है, आपने आगे से आगे जाना है। बिल्कुल जो पहली सफ़ होती है आपने वहाँ पे जाना है, क्योंकि हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफ़हूम है कि मेरे घर से और मेंबर तक का जो रास्ता है वो जो है वो रियाजुल जन्ना का रास्ता है। तो ये देखिए, ये है बिल्कुल, ये जो सामने आपको नज़र आ रहा है ये है रियाजुल जन्ना का हिस्सा। तो यहाँ पे जो होता है कि यहाँ पे हमने जो है वो नमाज नफिल अदा करनी होती है, क्योंकि ये हिस्सा जो है ये जन्नत का टुकड़ा है, यानी कि जन्नत की तरफ से जो है इतना हिस्सा यहाँ पर आया गया है। और जो है जो भी इसके ऊपर जो है नमाज़ पढ़ता है इस जन्नत पे, जन्नत के टुकड़े पे, तो उसके ऊपर जन्नत जो है वो वाजिब हो जाती है। तो माशाल्लाह से मैंने भी यहाँ पे जो है पहली सफ़ में जो है वो नफिल नमाज अदा की है। और उसके बाद जो है आप यहाँ पे पीछे आके जो है आप यहाँ पे दुआएं मांग सकते हैं, ताकि जो है आगे भी सबको जो है वो मौका मिल सके और सब जो है वो पहली सफ़ में ही जो है वो नमाज अदा कर सकें। और ये है माशाल्लाह से रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो यहाँ पे भी आपने जो है सबसे पहले सलाम पेश करना है और उसके बाद जितनी हो सकती हैं आपने दुआएं मांगनी हैं। उसके बाद जब आप बाहर की साइड पे जाने लगते हैं तो ये है वो जगह जहाँ पे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुम्मे को खुतबा देते थे। तो ये है मेंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो यहाँ पे जो है आप जो है वो इस तरह से उन्होंने ये सील किया हुआ है, यहाँ पे अंदर तो आप नहीं जा सकते, बस ये इतनी आप जो है यहाँ की ज़ियारत कर सकते हैं। और कुछ ख़वातीन यहाँ पे इस तरह से बैठ भी जाती हैं थोड़ी देर के लिए, लेकिन जो है वो जल्दी यहाँ से हटा दिया जाता है। बस आप यहाँ से ज़ियारत करें और यहाँ से जो है आप गेट से आप बाहर निकल जाएं। और जिस गेट नंबर से मैं बाहर निकली थी वो मैं भी आपको दिखा देती हूँ कि मेरा जो है वो गेट नंबर 40 था। 40 नंबर से मैं बाहर निकली थी। उसके बराबर में ही जो है वो 39 भी है। उसके बराबर में ही जो गेट नंबर 39 भी है, तो उससे भी ख़वातीन जो है बाहर आ रही थी, यानी कि 39 और 40 नंबर गेट से जो है बाहर आने का रास्ता होता है। तो बस उसके बाद आपका जो भी फैमिली मेम्बर आपका बाहर वेट कर रहा है, तो ये इस तरह से जो है 359 गेट नंबर है, या इसके अलावा आगे भी जो है वो गेट नंबर लिखे होते हैं। तो इस तरह से आप जो अपनी फैमिली मेम्बर को बता सकती हैं कि हमें जो है वो यहाँ पे आप हमारा वेट कर लें इस गेट के ऊपर, तो हम जो है आसानी से वहाँ पे पहुँच जाते हैं। तो आपको मेरी वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।